अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय किचन। तो आज हम बनाएंगे एकदम सॉफ्ट स्पंजी और बहुत ही मज़ेदार सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनने वाला केक, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े का होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ओरियो बिस्किट्स ले लिए हैं, जो कि तादाद में सिर्फ 20 हैं। और यहाँ पर मैंने ओरियो बिस्किट्स को खोलकर उनकी क्रीम निकाल ली है और क्रीम को निकालकर हम उसको एक साइड पर रख देंगे और इस क्रीम को हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तमाम बिस्किट से क्रीम हटा ली है और अब इन बिस्किट्स को मैं मिक्सचर में डालकर या ग्राइंडर में डालकर इसका बहुत ही फाइन सा एक पाउडर बना लूँगी और उस पाउडर को फिर मैं एक बोल में शिफ्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो चॉकलेट बिस्किट्स लिए हैं उनको मैंने एक फ़ाइन पाउडर में ग्राइंड कर लिया है और अब इसको मैं बोल में शिफ्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो ओरियो बिस्किट्स के अलावा कोई दूसरे चॉकलेट बिस्किट्स भी ले सकते हैं, लेकिन वो क्रीम वाले होने चाहिए। तो आप अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं और इस केक में तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमारे घर में मौजूद होते हैं और ये बहुत ही सिंपल और ईजी केक है और बहुत मज़े का भी है। तो यहाँ पर अब मैंने 3/4 कप दूध का ले लिया है, जो कि रूम टेम्परेचर का उबला हुआ दूध है। तो रूम टेम्परेचर पर है और इस दूध को मैं थोड़ा थोड़ा करके इस मिक्सचर में डालूँगी और इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो हमने इसको अच्छी तरह से सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेना है और इसमें अब मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का डाल दूंगी। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसमें एक साशे इनो का भी ले सकते हैं और वो डाल सकते हैं 1 टीस्पून, जो कि ग्रीन या ब्लू कलर का होता है, तो वो डालना है। अब यहाँ पर मैंने एक मोल्ड ले लिया है। तो अगर आपके पास मोल्ड ना हो तो एक छोटा सा बर्तन या कोई देगची भी ले सकते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एक देगची ले ली है और अब इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। थोड़ा सा ऑयल डालें और इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। अब इसमें मैंने बटर पेपर ले लिया। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप कोई सिंपल प्लेन पेपर लेकर उसको कट करके इसमें डाल सकते हैं और इसको भी मैंने अब अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है ताकि हमारा जो केक है वो आराम से बनने के बाद बर्तन में से निकल आए। तो यहाँ पर मैंने इसको भी ग्रीस कर लिया है। अब हम जो बैटर बना के रखा था वो बैटर अब इस मोल्ड में डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मोल्ड में डालने के बाद थोड़ा सा इसको टैप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा बैटर डाल दिया है मोल्ड में। अब मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा टैप करूँगी ताकि इसमें से जो एयर है वो निकल जाए और ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब यहाँ चूल्हे पर मैं एक देगची रख रही हूँ क्योंकि इस केक को हम ओवन वगैरह में नहीं बना रहे। तो देगची में रखने के बाद इसमें मैंने एक छोटा सा स्टैंड रख लिया है। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप इस पर कोई भी प्लेट या कोई भी स्टील का डोंगा वगैरह या कटोरी रख सकते हैं। अब ये देगची को मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है और प्री हीट करने के बाद अब ये अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो मैंने इसमें केक वाला मोल्ड जो है वो रख दिया है और अब हल्की आंच पर हम इसको केक को पकने देंगे। तो यहाँ पर 25 से 30 मिनट के बाद हमारा केक जो है वो बन के तैयार हो चुका है। इसमें मैंने नाइफ़ से चेक किया है तो वो बिल्कुल ड्राई बाहर निकला है, तो इसका मतलब है हमारा जो केक है वो अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और केक को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। यहाँ पर हमारा केक ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसको निकालने से पहले छुरी के साथ इसकी साइडों को अच्छी तरह से मोल्ड से अलहदा कर लेंगे ताकि हमारा केक जो है वो प्लेट में आसानी से निकल आए और टूटे ना। तो आपने इसको ठंडा करके निकालना है। अगर आप केक को गरम गरम मोल्ड से निकालेंगे तो ये उस वक्त बहुत सॉफ्ट होता है, तो ये टूट भी सकता है। तो यहाँ पर हमने केक को प्लेट में निकाल लिया है और अब हम क्रीम को जो हमने इसे चम्मच के साथ अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे। और जब आप व्हिप करेंगे क्रीम को, तो अगर आपको लगे कि क्रीम जो है वो ज़रा ड्राई है तो आप इसमें 1 से 2 टीस्पून दूध के डाल सकते हैं।
ताकि क्रीम अच्छी तरह से स्मूथली विप हो जाए। तो यहाँ मैंने 2 से 3 टीस्पून दूध के डाल लिए हैं और अब मैं क्रीम को अच्छी तरह से विप करूँगी चम्मच की मदद से। तो इसके लिए हमें किसी बीटर की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जब मेरी क्रीम विप हो गई है अच्छी तरह, तो मैंने यहाँ पे ओरियो बिस्किट के थोड़ा सा पाउडर बचा लिया था जो मैं इस क्रीम में डाल दूँगी और इसको क्रीम के साथ मिक्स कर दूँगी। इससे जो हमारी क्रीम है वो गनाश की तरह बन जाएगी। उसका टेस्ट जो है वो चॉकलेट गनाश की तरह हो जाएगा। तो एक किस्म की ये हमारी इजी वाली चॉकलेट गनाश रेडी हो गई है। तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब हमारी क्रीम मिक्स हो जाएगी तो हम इसको इस केक के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे जो मैंने बहुत आसान और झटपट से तैयार होने वाली चॉकलेट गनाश है वो मैं केक पर फैला दूँगी। आप जैसा चाहें अपनी मर्ज़ी से केक की डेकोरेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट बॉल्स भी बनाकर इसके ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं या मुख्तलिफ कलर के स्प्रिंकल्स इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सी क्रीम लेकर और उसको चॉकलेट बिस्किट का पाउडर डालकर उसको गनाश बना लिया है और अब इसको मैं इसके ऊपर मैंने इसको फैला दिया है। तो इससे केक का टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़ेदार और अच्छा आने वाला है। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही फ्लफ़ी सा, स्पंजी सा, सॉफ्ट सा केक तैयार है। अब मैं इसको चॉकलेट बिस्किट्स के साथ डेकोरेट कर दूँगी। आप भी अपनी मर्ज़ी से इसको खूबसूरती से डेकोरेट कर सकते हैं। और अब हम इसको कट करके इसको एंजॉय करेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट्स के ज़रिए फीडबैक ज़रूर दें।